अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। एक्चुअली ना रमज़ान आने वाला है, माशाल्लाह से कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैंने ना ग्रॉसरी की थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। हो सकता है कुछ मेरी चीज़ रह गई हो तो आप मुझे गाइड कर दें, या आप लोगों का कुछ रह गया हो तो मेरी वीडियो देख के आपको याद आ जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें माशाल्लाह से रमज़ान में ना तकरीबन 1 वीक बाकी है, तो आप लोगों ने अभी ना क्या करना है, ग्रॉसरी करने से ना पहले कुछ टिप्स को लाज़मी फ़ॉलो कर लेना है। आपने ना 2 से 3 दिन लगा के ना लिस्ट बनानी है, ताकि आप लोगों को ना हर चीज़ याद रहे। ये मैं ना अपनी मिस्टेक्स जो मैंने की हैं उनसे आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने ना ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर हम लिस्ट पहले से बना के रख लेंगे ना, जैसे जैसे हमें चीज़ें याद आती जाएंगी हम उसमें ना ऐड करते जाएंगे, वरना ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर कोई चीज़ घर पे मौजूद ना हो और हमने खाना वगैरह बनाना हो ना, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है फ़ौरन से अरेंज करना। ज़ाहिर सी बात है, घर में कभी इंसान कोई मौजूद होता है, ला के देने वाला कभी नहीं होता। तो आपने भी ना ग्रॉसरी की लिस्ट पहले से बना लेनी है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से मुनासिब तरीके से माह रमज़ान से पहले पहले सेव कर लें, उनको अच्छे से कह लें कि सेट करके रख लें। अच्छा, यहाँ पे ना देखें मैंने जो जो चीज़ें ली हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना लिया है आलू बुखारा। उसको मैं चटनी बनाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ पे इमली ली है, इसकी भी मैं चटनी बना के फ्रीज़ करूँगी। मेरे पास ना ऑलरेडी घर में मौजूद थी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं ली। और यहाँ पे मैंने ली है खुशखुबानी, ये मैंने गुठली के बगैर ली है, इसकी भी मैं ना एक चटनी बना के फ्रीज़ करूँगी। और फिर यहाँ पे रमज़ान की शान खजूरें, जो कि हर घरों में आम दिनों में भी खाई ही जाती हैं, लेकिन रमज़ान में तो ये स्पेशली ज़रूरी होती हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, बेसन, और फिर इसके साथ ही चने वाइट और ब्लैक, इसको भी हम बॉयल करके फ्रीज़ कर लेंगे, ताकि रमज़ान में इजीली हम इसको यूज़ कर सकें। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने स्पेगेटी, जिसको हम लोग पास्ता भी कुछ लोग बोल देते हैं, काली मिर्चें, एज़ यूजुअल वही चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में मौजूद होती हैं, लेकिन मैंने ना एक लिस्ट बना के इसलिए ले ली और आप लोगों को यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के कोई चीज़ रह गई हो, आप लोग भी आसानी से जाके उसको ख़रीद लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अनारदाना लिया है, उसको हम ना रोज़ जब हम पकोड़े बनाते हैं उसमें बहुत ही मज़े का लगता है। और फिर यहाँ पे मैंने ली है शक्कर। हमारे घर में ना क्या होता है, दही में ना शक्कर डाल के सब लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। यहाँ पे मैंने ली है मैक्रोनी। मैक्रोनी जो थी ना, दूसरी एल्बो मैक्रोनी की शेप, वो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने ये वाली शेप ले ली ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। और यहाँ पे जो कह लें कि दही बलियाँ या पकौड़ियाँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ये भी जो गोल वाली थी ना वो हमारे घर में मौजूद थी, तो मैंने ना ये वाली ले ली, ताकि हर तरह की वही चीज़ होनी चाहिए। रमज़ान में रोज़े रखने हैं तो हर चीज़ को एंजॉय भी तो करना है ना। यहाँ पे मैंने ले लिए मेवे, जिसको हम ना रोज़ के खानों में मतलब स्वीट वगैरह बनाते हैं उसमें, या फिर जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं ना उसमें रोज़ के यूज़ होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे चने ले लिए। खाने के बाद अक्सर दिल करता है कुछ हल्का फुल्का खाने को, तो ये वैसे भी आम दिनों में भी घर में खाए ही जाते हैं। नमक, इसके साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया है अखरोट, इसके साथ ही काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें ले ली। ये हम ना जो हम स्वीट बनाते हैं उसके ऊपर गार्निश वगैरह भी करते हैं, और वैसे भी जब हम बनाते हैं ना फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो वो हम ना इसके साथ गार्निश वगैरह कर लेते हैं। फ्रूट चाट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बेकिंग पाउडर लेना था, तो मैंने देखा ही नहीं, बेकिंग सोडा लेके आ गई, ख़त्म हुआ था बेकिंग पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली है इलायचियाँ, वनीला एसेंस, इसके साथ मैंने कोको पाउडर लिया है। इंशाल्लाह ना मैं आप लोगों के साथ ये कोको पाउडर कह लें मार्बल केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी बहुत ही जल्द, चॉकलेट केक की। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ख़त्म हुए थे, वो ले लिए। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली हैं बारीक वाली सेवियाँ। इसकी भी ना मैं आपके साथ स्नैक्स बना के ना शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और वैसे भी ये सेवियाँ जो है ना, खाने के बाद अगर दिल करे कुछ मीठा खाने को तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने लिए हैं ज़िप-लॉक बैग, ये बहुत ही ज़रूरी हैं रमज़ान से पहले। इसको अपने लाज़मी लिस्ट में शामिल करना है, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ बना के फ्रीज़ करनी है या फिर कुछ बॉयल करके फ्रीज़ करना है, तो ये उसके लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने लाज़मी लेके आना है। और फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बटर पेपर, जो कि ख़त्म हुए हुए थे। आपने भी, ये हमारे केक बनाने के लिए या फिर जब हम शवारमा बर्गर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और फिर यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली, इसको भी हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ली है रोल पट्टी, जिसको ना हम समोसियाँ और रोल वगैरह बना के फ्रीज़ करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे ना मायोनीज़ और केचप ली थी। यहाँ पे टोमेटो केचप हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने ना चिली गार्लिक ले ली। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे पत्ती, एज़ यूजुअल जो हमारे
खानों में चाय लाजमी होती है। और यहाँ पे मैंने लिया है सिरके की भरी बोतल एक ले ली, क्योंकि जो सिरका है ना ये मैं चिकन वगैरह इसी के साथ वॉश करती हूँ, बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाता है। तो और फिर यहाँ पे मैंने ली थी फेनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदी कैसी है, फेनिया अभी रोज़े रखे नहीं, ईद आई नहीं तो इसने पहले से फेनिया ले ली। अच्छा ये ना हमारे घर में बहुत ही शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने ना ये भी थोड़ी सी ले ली। और यहाँ पे मैंने ली हैं ये जो सॉसेस होती हैं 3 बॉटल्स वो ले ली। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो दूसरी सेवियाँ होती हैं ना, मोटी सेवियाँ जिसको बोलते हैं, ये ना नमकीन सेवियाँ बन के ना बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं आप लोगों के साथ। ये ना वैसे जो कुछ लोग इनको कहते हैं कि मतलब घोड़ी की सेवियाँ, घोड़ी की बनी हुई सेवियाँ, आई डोंट नो कि इसको क्या लफ्ज़ सही है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही भी है या नहीं है, लेकिन ये सेवियाँ ना मैं बाज़ार से लाई हूँ। तो ये नमकीन सेवियाँ ना बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती हैं, आलू वो डाल के ना बहुत ही मज़े की लगती है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे कुछ फ्राई वाले पापड़, क्योंकि हल्की फुल्की भूख में कुछ हल्का फुल्का और मज़े वाला खाने को दिल करता है, तो ये मिनटों में चटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आपको पता है रमज़ान में हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, तो जल्दी से बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया था कुछ नहाने वाला साबुन, इसके साथ शैम्पू और पहले के हार्पिक वगैरह। अच्छा यहाँ पे ना अगर लिस्ट में आप लोगों से भी कोई चीज़ मिस हो रही है तो मेरी लिस्ट देख के मे बी आप लोगों को याद आ जाए, या फिर मेरी कोई चीज़ मिस हो गई है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने ये चीज़ नहीं ली, ताकि मैं अभी रमज़ान से पहले जाके वो चीज़ भी ले आऊँ। अच्छा यहाँ पर ना मैंने दालें वगैरह मेंशन नहीं की, वो मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ना मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान आ रहा है, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।